बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में हर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या बात करते हैं इमरान खान साहब की, और बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। तो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के जो मुज़ाकरात हैं फाइनली वो शुरू हो चुके हैं। अब ये ज़राए की खबरें हैं कि मुज़ाकरात के अंदर अब थोड़ा सा एक फ़र्स्ट स्टेप लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो मुज़ाकरात में फाइनली इमरान खान साहब के साथ वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो उस चीज़ को पूरा देखें। 2 से 3 पॉइंट्स हैं मेन, वो आप लोगों के सामने रख दूंगा आज की वीडियो में, ताकि आप लोगों को बेहतर पता चल सके कि चीज़ें अब किस तरफ जाना शुरू हो गई हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो भी एक स्टेप डाउन करे, क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक स्टेप आगे आगे बढ़ाया है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा डिफाइन करे और एक स्टेप डाउन करे और आगे आना चाहिए। आपके जो मामलात हैं, आप लोगों के जो सारे के सारे मसले मसाइल हैं वो तो एक साइड में हैं, लेकिन आप लोगों को अब ये देखना चाहिए कि ये दिस इज़ अ बेस्ट टाइम टू मूव ऑन। तो आप लोगों के पास मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आप लोग अब आगे बढ़ सकते हैं और जो मामलात हैं वो आप लोगों के अपने साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लोगों के मसले मसाइल शुरू हैं, जो फौज पाकिस्तान के साथ आप लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उन चीज़ों को लेकर, तो वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ पॉइंट पे पॉइंट रखता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो मामलात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और जो मामलात हैं ताकतवर लोगों के साथ, तो वो मामलात अब बेहतर हो सकते हैं कि नहीं। तो मुज़ाकरा तो शुरू हो चुके हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब मेरे ख्याल में सबसे पहला पॉइंट जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो मेरे ख्याल में अब यही होने वाला है कि आप लोग आएँ और आप लोग जनरल इलेक्शन लड़ें जो 2024 के पहले महीने जनवरी में हो रहे हैं, एंड वीक में जनवरी के। अब एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का जो पहले ही एक पॉइंट है, जो पहला एक बयानिया है, उसको मानना पड़ेगा। वो बयानिया बेसिकली ये नहीं है कि आप लोग को हम लोग फ्री हैंड दे देते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2024 का इलेक्शन लड़ना है तो उनको मुज़ाकरात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कभी भी अवाम का मैंडेट लेकर या खाली अवाम के वोट के साथ आप पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट नहीं बना सकते। ये पिछले 76 साल में आप लोगों को इससे बेहतर पता होना चाहिए एज अ सियासी वर्कर, एज अ सियासतदान पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को इन सारे मामलों का बेहतर पता होना चाहिए। और ये पाकिस्तान के हर बच्चे को भी इन सारी मामलों का पता है कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन करवाना है, अगर आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनानी है, तो आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। अब जराए की खबरें ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पहला मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा इन सारे मुज़ाकरात के अंदर, वो मौक़िफ़ यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटी एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उसको छोड़ना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब की जो जमात है इस टाइम, उसका हाल ये है कि उसका बेसिकली ये कह सकते हैं कि उसका हाल कोई नहीं है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी वर्कर्स जो थे वो छोड़ के चले गए हुए हैं। बहुत ज़्यादा MNAs और MPs आपकी पार्टी को लेफ्ट कर चुके हैं। या तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे 2024 के इलेक्शन के अंदर, या वो किसी दूसरी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा जो एक मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर वो 2024 में जनरल इलेक्शन लड़ती है तो अगर उस जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पेपर पे होता है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो मुज़ाकरात हैं वो हल हो जाते हैं, तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि उनको वापस उन सीटों के लिए बंदे इलेक्ट करने पड़ेंगे, बंदे सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि वो किन लोगों को अपनी जो पार्टी की जो सीट है वो देंगे और किन लोगों को वो उन हलकों के अंदर इलेक्शन लड़वाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी गिनती पूरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको स्टार्ट करना है, उसके बाद और बहुत से आपके मामला हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अब आप लोग मुज़ाकरात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात है वो नहीं करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो फिर आने वाले टाइम के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुसीबतें और जो इमरान खान साहब के लिए परेशानियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर इमरान खान साहब स्टिल अगर 1-2 माह मज़ीद अंदर रहते हैं जेल के अंदर या अटक जेल में रहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पीछे पार्टी को बैकअप करने के लिए और कोई बंदा नहीं, क्योंकि इस टाइम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाली बंदों को पूरा करने वाला जो एक मसला है वो तो है ही है, उसके अलावा पार्टी फंडिंग का बहुत ज़्यादा मामला है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब आप लोगों के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो उन मुज़ाकरात के अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो कुछ बातें उनकी माननी पड़ेंगी, कुछ आप लोग अपनी मनवाएं तो चीज़ें फिर ही बेहतर हो सकती हैं। हाली अवाम वोट के साथ या अवाम के मैंडेट के साथ आप लोग इलेक्शन फ्री फेयर भी हो जाएं अगर, तो फिर भी आप लोग इलेक्शन में जीत नहीं सकते। और इलेक्शन में तब जीतोगे आप लोग, आपको अवाम के वोट का मैंडेट का फ़ायदा तब होगा जब आप लोग 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आप लोग इसी तरह अपने मतलब अपने मामलात में इसी तरह उलझे रहे, आप लोग मुज़ाकरात का जो कोई भी मतलब किसी राह पे नहीं लेके जाएंगे मुज़ाकरात को, मुज़ाकरात चलते रहेंगे लेकिन आपकी तरफ से कोई हल नहीं निकलेगा उन मुज़ाकरात का, तो फिर उसमें मसला क्या होगा? इमरान खान साहब जेल में होंगे, इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद केसेस बनते जाएंगे और उसका जो फ़ायदा है वो दूसरी पार्टीज़ लेके चली जाएंगी। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब को इस टाइम जो टाइम मिला है या इस टाइम जो एक ऑप्शन मिला है वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ से अगर मैं पॉइंट रखूँ तो इमरान खान साहब की तरफ से अब मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी से कोई भी बंदा मेरा ये व्लॉग देख रहा है तो फाइनली इन चीज़ों के ऊपर वो सोचेंगे लाजमी। इमरान खान साहब का सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि वो जेल से बाहर आएँ, जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पूरा करें, जो मिसिंग पर्सन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला हैं वो अगर बेहतर होंगे तो उसके बाद ही आप लोगों के जो वर्कर्स अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, जो सानिया नौमी के मामला के अंदर सारे के सारे वर्कर्स आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मुराद सईद का नाम ले लें या दूसरे तीसरे काफ़ी लोग हैं। अब मतलब मेरे पास कोई फहरस्त तैयार नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और ये पाकिस्तानी अवाम को इस सारे मामले के ऊपर पता है। तो अगर आप लोगों के जो वो वर्कर्स हैं वो भी अपने हलकों में बाहर नहीं निकलेंगे, वो भी अवाम के पास नहीं जाएंगे, भले ही आप लोगों के पास अवाम का एक मैंडेट है, आप लोगों के पास इस टाइम अवाम का एक अच्छा खासा मैंडेट है, 2/2 अक्सरियत का जो मामला चल रहा है वो आप जीत सकते हैं इलेक्शन। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को इलेक्शन में आना पड़ेगा और अगर आप लोगों को इलेक्शन में आना है तो उसके लिए सबसे पहले मुज़ाकरात कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात नहीं होते, तो उसके बाद आप लोग इलेक्शन में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पेपर पे ना रहा तो उसके बाद आप लोगों को अवाम के वोट का या अवाम के मैंडेट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोगों को उस वोट का फ़ायदा तो तब होगा जब आप लोग इलेक्शन में लड़ेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन ही नहीं लड़ती 2024 में जनवरी के अंदर जो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वो इलेक्शन ही नहीं लड़ा जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम का मैंडेट लेके किधर जाएंगे? तो मेरे ख्याल में बेहतर टाइम यही है। इस टाइम अगर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं तो उस मुज़ाकरात के अंदर आप लोगों को चाहिए आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा एक स्टेप डाउन करें। एस्टेब्लिशमेंट का एक स्टेप आपकी तरफ पहला कदम है इन मुज़ाकरात का। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो कदम उठाया है उसके बाद आपकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो आपकी पार्टी के सीनियर एक जो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए 1-2 स्टेप आगे लेकर जाएं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें इन सारी चीज़ों के ऊपर। उसके बाद इमरान खान साहब को रिहा करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। जब अदालतें इमरान खान साहब को रिहा करेंगी उसके बाद जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे उसके बाद उनका जो सबसे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें और उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पार्टी को दोबारा से इस तरह फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जब वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जब पार्टी छोड़ के गए हैं तो उसके बाद पार्टी थोड़ी सी आपकी उलझ चुकी है। तो सबसे पहले उस पार्टी को सेट करना पड़ेगा, लोगों को ओहदे देने पड़ेंगे पार्टी के अंदर और उसके बाद आप लोगों को 2 से 3 माह का जो टाइम है अभी इलेक्शन के अंदर, अभी सितंबर चल रहा है, मिड ऑफ सितंबर है, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद अक्टूबर नवंबर और 2-3 माह के बाद आप लोगों को इलेक्शन देखने पड़ेंगे। जनरल इलेक्शन जनवरी में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है। अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और आने के बाद सबसे पहले 1-2 माह तो उनको लग जाएगा पार्टी सेट करने में और उसके बाद जो पार्टी के फंडिंग का मामला था वो देखने में, उसके बाद फिर वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर सकेंगे। उसके बाद 2024 का इलेक्शन आप लोगों के पास अवाम का मैंडेट है, दूसरी पार्टियों के पास दोनों साइड से विकेट के खेलने की जो है, हम इस तरह इसको गाइड कर सकते हैं कि पिच की दोनों साइडों से अगर
इस टाइम कोई बंदा खेल सकता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि अगर उनके मुज़ाकरा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाते हैं, क्योंकि बाकी पार्टीज़ के अवामी मैंडेट उनके पास नहीं है। जो मेन मैंडेट है वो अवाम का मैंडेट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनके पास वो वोट बैंक नहीं है अवाम का, लेकिन उनके पास इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात हैं उनके वो बेहतर हैं। तो उनके पास पिच का एक साइड है खेलने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर लेता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पिच की दोनों साइडें होंगी खेलने के लिए। तो जब इमरान खान साहब इन मामलों को बेहतर कर लेंगे उसके बाद 2024 के इलेक्शन के बाद फिर आप लोग जो है वो इजीली अपने सारे मामलों को हल करें। और आप लोग जब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाएंगे, जो आपका मेन मकसद है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से जो मौक़िफ़ रहा है वो यही रहा है कि हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए पाकिस्तान में तो उसके लिए आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और मुज़ाकरात का कोई हल निकालना पड़ेगा। मुज़ाकरात तो आप लोगों के पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुए हैं, जब से इमरान खान साहब को अटक जेल में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात का कोई फैसला या मुज़ाकरात को किसी साइड पे नहीं लेके जाया गया, मतलब मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकला। तो वो हल निकालना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात अभी होने के बावजूद अगर इनका अब भी अगर कोई हल नहीं निकलता तो फिर इसके बाद अगर 1-1.5 माह का मज़ीद टाइम आपका जेल में चला जाएगा इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फिर से दोबारा से मुज़ाकरात होंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ और फिर उनका हल अगर नहीं निकलेगा तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि फिर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर आप लोगों के मुज़ाकरात एंड ऑफ द डे भी तो आप लोगों को मुज़ाकरात करके ही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग इसी तरह अपनी मतलब आप लोग इसी तरह ये समझें कि हम लोगों ने भाई हम लोग स्टिल खड़े हैं, हम लोग किसी किस्म के मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं कर रहे, हम लोगों के पास अवाम का मैंडेट है, हम उसी मैंडेट के साथ जो है वो 2024 के इलेक्शन में जाएंगे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को काला दम करार दे के उनको फिर इलेक्शन से बाहर निकाला जा सकता है। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि फिर दूसरी पार्टीज इन सारे मामलों से ऊपर फ़ायदा उठाएंगी। और आप लोगों को पता ही है कि 14 जमातों का इत्तेहाद हो सकता है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के लिए वो किसी भी पार्टी को अपने सर पे बिठा सकते हैं। उनका इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है उन लोगों के माइंड में कि हम लोग मतलब हम लोगों ने इनको बुरा भला कहा या उनके पहले उनके साथ क्या मसले थे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अगर इत्तेहाद हो सकता है पीडीएम के अंदर, तो फिर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जितनी भी जमातें हैं वो किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद कर सकती हैं। उनको इस चीज़ के ऊपर कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, यानी कि उनका मैंडेट ये नहीं है कि उन्होंने अवाम की खिदमत करनी है। उनका मैंडेट ये है कि वो हुकूमत में आएंगे और अपने केसेस ख़त्म करेंगे। तो वो जो मामला हैं वो तो आप लोगों को पता ही है कि वो मामला कहाँ पे चल रहे हैं और वो मामला किधर लेके चलते हैं चीज़ों को, तो वो अब छोड़ दें। आपका इस टाइम सबसे पहला जो सियासी हरीफ होना चाहिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होनी चाहिए, आप लोगों की पीडीएम गवर्नमेंट होनी चाहिए। और आप इस कार्ड के साथ इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो ये बयानिया होगा इस बयानी के ऊपर आप लोग इलेक्शन की, ज़रूरी नहीं कि आप लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ही इलेक्शन बयानिया जो है वो रखें। आप लोगों के मुज़ाकरात हो जाते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, तो फिर आप लोग अफवाज पाकिस्तान को इतना टारगेट करने की बजाय आप एंटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर सकते हैं। आप लोग एंटी पीडीएम के ऊपर जो है वो 16 माह का जो उनका एक बहुत बुरा टाइम गुजरा पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल उस 16 माह के अंदर जो है वो दरपेश आए, तो आप उन 16 माह को मद्देनज़र रखते हुए उनके ऊपर आप लोग अपनी सियासत और आप लोग अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को, अगर आप लोग सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए ना कि अवाम का मैंडेट आप लोगों के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम पाकिस्तान की 70% अवाम उनके साथ है। तो उस सबसे पहले आप लोगों का अगर बयानिया ना भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वोटर तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी है। 70% वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट में है। तो आप लोगों का अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना भी बयानिया होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का वोटर है जो आप लोगों का जो वोट बैंक है वो कम हो जाएगा। अगर आप एंटी पीडीएम का बयानिया लेके भी अगर इलेक्शन की कैंपेन में उतरते हैं, और इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी विदाउट इमरान खान साहब कुछ भी नहीं है। और ये हम लोग सब लोगों को पता है। अगर 70% वोटर इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के साथ है, पाकिस्तानी अवाम 70% जो पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है, तो वो उसकी रीज़न ये है कि वो इमरान खान साहब की वजह से उनके साथ हैं। और उसमें से आप ये कह सकते हैं कि 50% अवाम इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, 20% अवाम हम ये कह लेते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आगे इलेक्शन लड़ते हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से MNAs और MPAs हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी वजह से उनका वोट बैंक अपना भी होगा। तो हम लोग ये अक्सर सुनते आए हैं कि वो कहते हैं कि हम लोगों का अपना वोट बैंक भी, तो चले 20% आप वो वोट बैंक लगा ले, लेकिन 50% वोट बैंक पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब की वजह से है। और अगर इमरान खान साहब ही जेल में से बाहर नहीं आएंगे और मुज़ाकरात नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर उसके बाद एक तो अगर तो आप इमरान खान साहब जेल में रहने के बावजूद भी अगर तरीके इंसाफ 2024 में इलेक्शन लड़ लेती है, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके रिजल्ट फिर आप लोगों के हक में नहीं आएंगे, और फिर आप लोग वही करप्शन और ये मतलब दूसरे तीसरे मामला को फिर जो है उनके ऊपर आप लोगों के जो 5 साल का टाइम है वो गुजर जाएगा। क्योंकि इस टाइम हुकूमत बनाना पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज्यादा जरूरी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरी जमातों के लिए। तो जिसकी इस टाइम हुकूमत बन गई, चाहे वो इत्तेहाद की हुकूमत हो जनरल इलेक्शन के अंदर, चाहे फिर वो मतलब आप लोग 2/3 अक्सरियत से अकेले गवर्नमेंट कर लें पाकिस्तान के अंदर, तो वो मामला जब आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आपके जो मामला मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब के साथ जो आप लोगों के मामला खराब हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लोगों के मामला खराब हैं, तो एक तो मुज़ाकरात हो गए होंगे, और दूसरे नंबर पे फिर आप लोगों को जब आप लोग वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इमरान खान जब वज़ीर आज़म बन जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग वो गलतियां फिर ना कीजिएगा इमरान खान साहब जो आपने पिछली दफ़ा जनरल बाजवा के टाइम पे की, और वो गलतियों का खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। तो फिर जाहिर सी बात है अब आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। वो 4 साल का जो एक आपका टाइम गुजरा 2018 से लेकर 2022 तक, उसके बाद फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि जेल के अंदर जो आप लोगों का 2-2.5 माह इमरान खान साहब के गुजरे हैं, तो इन सारे इन चीज़ों के अंदर आप लोगों को सबसे पहले इमरान खान साहब को तो ये पता चल गया होगा कि कौन सा बंदा इमरान साहब के हक में है, कौन सा बंदा इमरान खान की फेवर में है, और कौन बंदा इमरान खान साहब के हक में नहीं है। तो आप लोगों को एक तो बंदों की जो एक पहचान है वो भी समझ आ गई होगी। उसके बाद जेल में रहने के बाद और जो 4 साल का एक टाइम गुजरा उसमें एटलीस्ट ये पता चल गया होगा, क्योंकि आपका बयानिया इमरान खान साहब, इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि आप पाकिस्तान के महबूबे वतन हैं, और आपको पाकिस्तानी अवाम आपको पसंद ही इसी वजह से करती है कि आपने नामोस रसालत के ऊपर जो मामला UNO के अंदर उठाए, तो वो सारी चीज़ें अवाम के माइंड के अंदर हैं, इसी सारी चीज़ें। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इस टाइम आपकी फेवर में कौन है, तो वो बंदे सेलेक्ट करने के लिए उन बंदों को इलेक्शन में टिकट देंगे, उन बंदों को हल्कों वाइज खड़ा करेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मुज़ाकरात को डिले करते जाएं, आप मुज़ाकरात को कोई हल निकालने की कोशिश करें। तो यही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बेहतर है, और यही अवाम के लिए बेहतर है, यही इमरान खान साहब के लिए बेहतर है। आज के व्लॉग में इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिटेल इस सारे मामले की समझ आ गई होगी। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात हो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।